YouTube 2 में एग्जैक्टली काम कैसे करता है? आखिर क्यों एक शॉट पे अचानक से बहुत व्यूज आते हैं बट फिर उसका ग्राफ फ्लैट हो जाता है? कौन सा ऐसे मेट्रिक्स हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि एक शॉट पे मिलियंस में व्यूज आएंगे या फिर वो फ्लॉप होगा? एंड फाइनली, क्या आपको सेम चैनल पे शॉर्ट्स एंड लॉन्ग वीडियोस बनाने चाहिए या फिर इट विल किल योर चैनल? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में मिलेगा एंड इट्स गोइंग टू बी रियली फन। लेट्स बिगिन। सो वी नो कि बड़े YouTube के शॉर्ट्स पे व्यूज आते रहते हैं और आते ही रहते हैं। बट आपके केस में शॉर्ट्स अपलोड करते ही पहले तो 100 या इवन हजारों व्यूज आते हैं, बट देन व्यूज का ग्राफ कंप्लीट फ्लैट हो जाता है। चलो समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी से 1 साल पहले कॉलिन एंड समीर ने एक इंटरव्यू अपलोड किया था टॉड शर्मन एंड रेने रिची के साथ। अगर आप नहीं जानते तो ये दोनों ही यूट्यूब्स के प्रोडक्ट लीड हैं, विच ऑब्वियस मीन्स कि वो हमें शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इंटरव्यू के एक पार्ट में उन्होंने बताया कि आप जैसे आपके शॉर्ट के लिए एक रैंडम सीड ऑडियंस ढूंढता है। ये सीड ऑडियंस एक छोटा सा ग्रुप होता है व्यूअर्स का, जिसके साथ यूट्यूब आपके शॉर्ट को टेस्ट करता है, क्योंकि उसे अभी आपके चैनल और कंटेंट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। यहां रैंडम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये ऑडियंस आपकी टारगेट ऑडियंस ही ना हो। अब अगर ये व्यूअर्स आपके शॉर्ट के साथ अच्छे से एंगेज नहीं करते तो कुछ समय बाद वीडियो रुक जाती है। जो थोड़े व्यूज आते हैं वो मोस्टली दूसरे ट्रैफिक सोर्सेज से आते हैं। लेकिन अगर बाय चांस ये सीड ऑडियंस आपकी सही ऑडियंस निकलती है और आपका कंटेंट भी अच्छा है, तो व्यूअर्स नेचुरली एंगेज करेंगे। इससे एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा और वो ऐसे और लोगों को ढूंढेगा जो इस ऑडियंस से मैच करते हैं। अगर नए व्यूअर्स भी अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो आपका शॉर्ट और पुश होगा और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। अब सवाल आता है, अगर शॉर्ट पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो YouTube उसे आगे पुश क्यों नहीं कर रहा? समझो, लॉन्ग वीडियोस और शॉर्ट्स का एल्गोरिदम अलग होता है। लॉन्ग वीडियोस में व्यूअर खुद डिसाइड करता है क्या देखना है, लेकिन शॉर्ट्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां होता है शॉर्ट्स फीड, जहां थंबनेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए YouTube को पता लगाने के लिए कि वीडियो अच्छी है या नहीं, उसे रैंडम व्यूअर्स को दिखाना पड़ता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पर। शॉर्ट्स में सबसे पहला मैट्रिक है व्यूड वर्सेस स्वाइप्ड अवे, यानी कितने लोगों ने वीडियो देखी और कितनों ने बिना देखे स्वाइप कर दिया। जितने ज्यादा लोग रुकेंगे उतने ही व्यूज काउंट होंगे। एक सवाल यह भी आता है, कितने सेकंड्स देखने पर व्यू काउंट होता है? YouTube एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, लेकिन वो इंटेंट को मेजर करता है। अगर उसे लगता है व्यूअर सच में देख रहा है, तभी व्यू काउंट होता है। अब आइडियल परसेंटेज क्या होना चाहिए? एक स्टडी के अनुसार 5000 प्लस शॉट्स पर 60% या उससे कम इंप्लाइज वीक परफॉर्मेंस, 70% टू 90% इंप्लाइज वायरल पोटेंशियल। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो वायरल शॉट्स का व्यूड परसेंटेज अक्सर 75% प्लस होता है। अब इस नंबर को इंप्रूव कैसे करें? जैसे लॉन्ग वीडियोस में CTR इंपॉर्टेंट होता है, वैसे शॉर्ट्स में इक्विवेलेंट है फर्स्ट 3 सेकंड्स हुक, यानी व्यूअर सबसे पहले क्या देखता है। आपका हुक वही काम करता है जो थंबनेल और टाइटल करते हैं लॉन्ग वीडियोस में। हुक कैसे बनाएं? आप क्यूरियोसिटी क्रिएट करो। यूट्यूबर्स स्टॉप स्क्रोलिंग, आई एम श्योर आप ये नहीं जानते। या फिर विजुअल हुक, जैसे कोई अनयूजुअल सीन, अनएक्सपेक्टेड एक्शन या समथिंग सरप्राइजिंग। लेकिन सिर्फ हुक काफी नहीं है, आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग रिटेंशन। बेस्ट परफॉर्मिंग शॉट्स का रिटेंशन 90 टू 100% या उससे भी ज्यादा होता है। अगर लोग रिपीट वॉच करते हैं तो वो बोनस है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, शॉर्ट की आइडियल लेंथ क्या होनी चाहिए? सिंपल आंसर, जितनी लेंथ में आप अपनी स्टोरी परफेक्टली डिलीवर कर सको। कुछ नीशेस में शॉर्ट एंड क्विक वीडियोस काम करते हैं और कुछ में स्टोरी टेलिंग बेस्ड लॉन्गर शॉर्ट्स। अब आखिरी सवाल, क्या शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस एक ही चैनल पर डालें? शॉर्ट आंसर, हां, लेकिन रिस्क है, क्योंकि शॉर्ट्स ऑडियंस अक्सर लॉन्ग वीडियोस नहीं देखती, जिससे CTR और रिटेंशन खराब हो सकता है। मेरी पर्सनल एडवाइस, अगर पॉसिबल हो तो सेपरेट चैनल बनाओ, लेकिन अगर सेम चैनल पर डालना है तो ये 3 चीजें ध्यान रखो। कंटेंट सेम होना चाहिए, वाइब सेम होनी चाहिए, लॉन्ग वीडियोस बहुत लंबे ना हो। राइट, सो आज हमने जाना कि शॉर्ट्स एल्गोरिदम एग्जैक्टली काम कैसे करता है एंड किस बेसिस पे एक शॉर्ट वायरल होता है। अब अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप एक वायरल शॉर्ट बनाते हैं, देन कमेंट कर देना पार्ट 2
एंड मैं ये वीडियो भी जल्दी ही बना दूंगा। एंड या मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। बाय।